शहीद कर्नल के बेटे की बलि, मां ही बनी अपने बेटे की कातिल। कौन है मां, बेटा और वो? जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू सैनिक समाचार। एक सैनिक की शहादत का सम्मान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कुछ न कुछ उनके आगे के जीवन यापन के लिए सुविधा देती है, जैसे कि पेट्रोल पंप आवंटित करना, गैस एजेंसी आवंटित करना, या डीजीआर की जो स्कीम्स है उन स्कीम का फायदा देना। लेकिन यही योजना और फायदा और सुविधा एक परिवार के लिए मुसीबत बन जाती है। और ऐसा ही हुआ देहरादून के एक शहीद कर्नल के बेटे और शहीद कर्नल की पत्नी के बीच। देखिए, इसमें पूरे चक्रव्यूह में 3 आदमी होते हैं। पहला शहीद कर्नल की पत्नी, दूसरा शहीद कर्नल का बेटा और तीसरा विनोद। ये विनोद वो है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, देहरादून में शहीद कर्नल के बेटे की मां ही ने दी थी सुपारी। बड़ी घटना है। देहरादून में पुलिस ने शहीद कर्नल के बेटे अर्जुन शर्मा के खूनी ड्रामे से पर्दा हटा दिया। रिश्तों के कत्ल की इस कहानी के 3 आरोपी हाई प्रोफाइल निकले। सबसे चौंकाने वाला था ममता की छांव के पीछे का लालच। 14 करोड़ के इस खूनी सौदे में जो शहीद की विरासत और एक मां के हाथों बेटे की बलि की दास्तां है। पुलिस ने 5 हत्यारोपी गिरफ्तार किए हैं। बेटे की हत्या का बीज 2 दशक पहले तब उगता है जब एक शहीद कर्नल की याद में मिली गैस एजेंसी की कमाई मां बेटे के बीच क्लेश बन जाती है। अर्जुन को मां बीना शर्मा का अपने नजदीकी विनोद उनियाल पर मेहरबानी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा मानता था कि मां सालों तक शहीद पिता की कमाई का बड़ा हिस्सा चुपचाप विनोद के खातों में भरती रही। अर्जुन ने होश संभालने के बाद अपनी विरासत का हिसाब मांगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मां घर की तिजोरी किसी और के लिए खाली कर रही है। अब इसके बाद फिर क्या था? मामला क्लेश में चला गया। परिवार में क्लेश होने लगा। बेटा मां को कहता था कि अपने घर की कमाई दूसरों को क्यों दे रही है, लेकिन मां नहीं मान रही थी। अब इसके पीछे शुरू हुई साजिश, यानी मां ने अपने ही बेटे को ठिकाने लगाने के लिए तीसरे आदमी को सुपारी दी। तीसरा आदमी वो जो लगातार कई सालों से शहीद कर्नल के परिवार में सेंधमारी कर रहा था, उनके पैसों को लूट रहा था, क्योंकि वो बन चुका था। अब देखिए, 14 करोड़ की डील और वो मौत वाली शर्त। विवाद की आग तब भड़की जब विनोद के इशारे पर बीना ने जीएमएस रोड की करोड़ों की जमीन डॉक्टर अजय खन्ना को बेच दी। अर्जुन को इस सौदे की भनक लगी तो उसने रोड़ा अटका दिया। जमीन पर 4 करोड़ का कर्ज था। बीना ने गुपचुप तरीके से डॉक्टर खन्ना से पैसे लेकर लोन चुकाया और 14 करोड़ में रजिस्ट्री कर डाली। यानी ये जमीन है कर्नल साहब की खरीदी हुई थी और उस जमीन को कर्नल साहब की पत्नी ने ठिकाने लगाने की सोच ली। सौदा हुआ 14 करोड़ में। जब पता चला कि जमीन बिक चुकी है, उस पे 4 करोड़ का कर्जा था, तो पहले जमीन खरीदने वाले से 4 करोड़ रुपए लिए गए, कर्जा चुकाया गया और जमीन को 14 करोड़ रुपए में डॉक्टर खन्ना को बेच दिया। इस बात की भनक बेटे को लगी, शहीद कर्नल के बेटे को लगी, तो उसने इसमें रोड़ा अटका दिया। हैरत की बात यह थी कि इस रकम में से 8 करोड़ रुपए अगले ही दिन बीना ने विनोद उनियाल के खाते में सरका दिए। सौदे में एक खतरनाक शर्त थी कि अगर कब्जा नहीं मिला तो डॉक्टर खन्ना को दोगुनी रकम लौटानी होगी। अर्जुन ने कोर्ट से स्टे ले लिया। बस कहानी में यहीं पे ट्विस्ट आता है कि जब स्टे ले लिया, उस जमीन पे स्टे लग गया, इसका मतलब डॉक्टर खन्ना तो अब 28 करोड़ रुपए जो शहीद कर्नल की पत्नी बीना है उससे मांगेगा।
अब न कब्जा मिल सकता था न पैसे वापस थे। साजिश करता 28 करोड़ के बोझ के नीचे दबने लगे। कौन? एक तो वो यानी विनोद, और दूसरा शहीद कर्नल की पत्नी। अब उनके ऊपर 28 करोड़ रुपए का जो भूत है वो मंडराने लगा कि ये 28 करोड़ रुपए वापस देने पड़ेंगे। जब अर्जुन ने स्टे हटाने और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो मां की ममता पर लालच हावी हो गया और यहीं पे प्लानिंग बनने लग गई कि अर्जुन को अब ठिकाने लगाना है, तभी ये स्टे टूटेगा और हमें 28 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे, हम डॉक्टर खन्ना को इस जमीन का कब्जा दिलवा देंगे। अब इस साजिश के तार आगे बढ़े और विनोद ने अपने सबसे वफादार ड्राइवर को शूटर बना दिया। देखिए, हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुपारी लेकर हत्या करने वाले शूटर पंकज राणा और उसके भाई राजीव उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। विनोद ने अपने सबसे वफादार पंकज को साये की तरह अर्जुन के पीछे लगा दिया। अंत के लिए परेड ग्राउंड का टेनिस कोर्ट चुना गया, जहां भीड़ भाड़ के बीच से भागना आसान था, जहां पूरे षड्यंत्र के तहत देहरादून के तिब्बती मार्केट के बाहर बुधवार को दिन दहाड़े शहीद कर्नल के बेटे अर्जुन शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और इसके पीछे महीनों तक बुना गया जाल, 12 लाख तय की गई सुपारी। अर्जुन शर्मा की हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि महीनों से बुना गया एक जाल था। पुलिस की गिरफ्त में आए शूटर पंकज राणा ने खुलासा किया कि वे पिछले कई महीनों से इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड विनोद उनियाल के यहां ड्राइवरी का काम कर रहा था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए शूटरों ने 15 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन सौदा 12 लाख रुपए में तय हुआ और घटना को अंजाम दे दिया गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार एक मां अपने ही बेटे को ठिकाने लगाने के लिए ममता भूल गई, उसको केवल पैसे दिखाई देने लगे और तीसरा आदमी वो दिखाई देने लगा जिसको वो अपना सब कुछ पहले से ही धन दौलत लुटा चुकी थी। और बात आ गई 28 करोड़ की, तो बेटे की मौत का सौदा हुआ 28 करोड़ में और 12 लाख की सुपारी दी गई। मां ने अपनी ही ममता को तार तार कर दिया और ऐसे घटनाक्रम यदि समाज में आते हैं तो फिर कहां रहेगा रिश्ता और कहां रहेगी मां की ममता। आज एक मां को अपने पति, जिसकी शहादत हुई थी देश के लिए और उसके बदौलत गैस एजेंसी मिली, सरकार ने गैस एजेंसी आवंटित की, उस शहादत को भूल गई, सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को भूल गई और अपनी कोख से जन्मे बेटे को भूल चुकी थी। बस केवल एक ही दिखाई देना लगा उसको, विनोद, और उस विनोद ने इस पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया। इसलिए कहते हैं कि जो तीसरा आदमी होता है उससे हमेशा बच के रहना है, तभी परिवार आपका सशक्त रहेगा, एकजुट रहेगा और अच्छे से जीवन यापन करेगा। तीसरे आदमी की यदि एंट्री हो गई तो ऐसा ही हाल होगा जैसा शहीद कर्नल के परिवार का हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और सभी साजिशकर्ता और हत्यारे अब जेल में पहुंच चुके हैं। जमीन वहीं की वहीं है, यानी ये जो जमीन है ये कहीं नहीं जाती, इसको कोई उठा के नहीं लेके जाता, लेकिन इसके पीछे लोग आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं, जमीन का वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब बड़ा सवाल है कि क्या डॉक्टर खन्ना को उस जमीन का कब्जा मिलेगा या फिर विनोद और शहीद कर्नल की पत्नी बीना को 28 करोड़ रुपए उस डॉक्टर खन्ना को देने पड़ेंगे। क्योंकि आज जिसने स्टे लगाया है उस जमीन के ऊपर वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कोर्ट जरूर न्याय करेगा। स्टे लगा के गया है, स्टे तुड़वा के नहीं गया है, उसने दुनिया छोड़ी है, तो वो अपने सिद्धांत पे बिल्कुल सही था कि जमीन में मेरा भी हक है, कोई इसे बेच कैसे सकता है। तो दोस्तों, ये थी देहरादून की वो घटना जहां पे माँ बेटे का रिश्ता तार तार हुआ और जो विनोद के कारण पूरे परिवार का आज ये हालत हुई। शर्मनाक कर देने वाली घटना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।